हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर पास कर गए और आप आ गए हैं सीएमए फाइनल में। तो आइए अभी हम समझते हैं सीएमए फाइनल के बारे में क्या क्या आपको आगे करना है। उसके पहले एक चीज समझ लीजिए कि आप लोगों ने सच में कुछ हासिल किया इंटर पास करने के बाद। वो है एक कॉन्फिडेंस कि अब आपका सीएमए डिग्री आपके हाथ में आएगा ही आएगा। और इंटर पास करके आपने अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाया है और हमारा भी गौरव बढ़ाया। इसके लिए दिल से हाथ जोड़कर हार्दिक धन्यवाद कि आपके कारण हम भी एक कदम और आगे बढ़े अपनी जर्नी में। आपने हमारा भी नाम बहुत ऊंचा किया है। बट nevertheless we are not going to settle here, we are going to move ahead to our next milestone which is our CMA final। तो सीएमए फाइनल में आते ही अभी सवाल आ जाता है तीन महत्वपूर्ण कि सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे क्या करना है, दूसरा टर्म प्लानिंग कब एग्जाम देना है, किस तरह से सब्जेक्ट को क्लास लेना है और किससे लेना है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपके करियर का पार्ट बनता है, जिससे आपको जॉब में बहुत अच्छा राइज भी मिलता है, बहुत अच्छा एक स्टैंड मिलता है कि आपके सीवी को, इवन इफ यू हैव गिवन ग्रुप बाय ग्रुप एग्जाम्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर अच्छे से किया है, कॉन्फिडेंटली किया है, तो आपका सीवी ऊपर चला जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का DUMMY जुगाड़ नहीं करना है, इसको सीरियसली करना है। अगर आपके शहर में नहीं मिलता है तो दूसरे शहर में जाके करना है और एकदम जेन्युइनली दिल से करना है। ठीक है, कोई फांकीबाजी वाला अप्रोच नहीं रखना है। कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को पाने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग एक अलग से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर वर्कशॉप्स आपको कराते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगा, आप जरूर उसमें ज्वाइन करिए। और एक वीडियो भी हमने अलग से बनाया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में, पूरा डिटेल समझाते हो। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली आते हैं टर्म प्लानिंग। ये अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टर्म प्लानिंग के लिए और क्लासेस कब कब कैसे कैसे करना है। सो टर्म प्लानिंग में देखो बच्चों, तीन ऑप्शन आपको नॉर्मली मिलता है। ग्रुप बाय ग्रुप जाना है और बोथ ग्रुप जाना है। तो ग्रुप बाय ग्रुप में दो केस है कि एक केस है जहां पर हम लोग ग्रुप 3 फर्स्ट दे सकते हैं, या फिर दूसरा केस है जहां पे ग्रुप 4 फर्स्ट दे सकते हैं। तो हम लोगों का सजेशन रहता है फ्रॉम SGC इंस्टीट्यूट, फ्रॉम माई व्यू पॉइंट, कि आप पहले ग्रुप 4 देने का मत सोचो। इसमें बच्चों को ज्यादा अटेम्प्ट लगा है, आज तक ये हमने स्टडी किया है, क्योंकि ग्रुप 4 इजी होता है, थोड़ा सा लोड कम है उधर, तो उसको पढ़ लेते हैं आराम से। फिर ट्रेनिंग करके फिर ग्रुप 3 पढ़ा नहीं जाता, तो ग्रुप 3 को कैचअप करने में ना अटेम्प्ट ज्यादा लग जाते हैं। तो आप उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो और आप दो में से एक ऑप्शन को चुनो। अगर ग्रुप बाय ग्रुप देना है तो ग्रुप 3 फर्स्ट में जाएंगे, और अगर मुझे बोथ ग्रुप देना है तो ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप एक साथ ही जाएंगे। तो अब इसमें ये डिसीजन नहीं हो पाता बहुत बार हम लोगों को बोथ ग्रुप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं उस काबिल हूं कि नहीं हूं। तो पहला एक जवाब है इसके लिए कि यदि आपने ग्रुप बाय ग्रुप में सोचो 250 मार्क्स लाए, 500 लाए इंटर में, तो आप में काबिलियत तो है। अब आप कितना मेहनत कर सकते हो वो अलग बात है। ठीक है, तो मैंने ऐसे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके बताया, तो उन्होंने कोशिश किया और उनका फिर रैंक आया। बोथ ग्रुप जाने से फायदा है कि रैंक आ सकता है, सेट ऑफ होता है। एक ग्रुप का मार्क्स दूसरे ग्रुप में, एक ग्रुप में कम आया दूसरे में ज्यादा आ गया, तो सेट ऑफ हो जाता है। और 6 महीना बचता है यार जिंदगी का, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 6 महीना आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई, खाली पढ़ाई कितना करेंगे, तो 6 महीना आप जिंदगी का बचा सकते हो अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड और डीप स्टडी करना स्टार्ट करो तो ये दोनों ग्रुप का फायदा है। बट फिर भी अगर आप जॉब में हैं किसी भी तरीके का, आपके लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, और आप लंबा इंटर्नशिप करना चाहते हो 15 महीने के बाद, और लंबा इंटर्नशिप करके अपने आप को सपोर्ट करते हुए आगे चलाना चाहते हो, या आप ऑलरेडी अपने फाइनेंशियली अपने आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस समय आपको एक एक ग्रुप करके देना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ग्रुप 3 फर्स्ट देना है। ये क्लियर कर लो दिमाग में। अब बात आती है कि सब्जेक्ट की ट्यूशंस की सीक्वेंस क्या होगी, स्टडी की सीक्वेंस क्या होगी। तो सीक्वेंस के पहले मैं एक बता दूं कि क्या ट्यूशन लेना जरूरी है कि अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वाला तो सब कुछ अपने से पढ़ सकता है। मैं खुद भी आज तक ट्यूशन बहुत कम लिया हूँ, अपने से ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ा हूँ, एक आध सब्जेक्ट का पूरे करियर में ट्यूशन लिया हूँ। तो
ऑफ कोर्स बिना ट्यूशन भी आप कर सकते हो, बट उसके लिए एक चीज ध्यान रखो कि आप वो रेगुलर अपने अगर जॉब में हो, इंटर्नशिप में, तो वो नहीं हो पाता है। एंड टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीवेयर। तो क्या होता है ना, आदमी कहीं ना कहीं बहक ही जाता है। तो वैसा सिचुएशन में सेल्फ स्टडी थोड़ा सा पनिशेबल लगता है बहुत लंबा चलेगा, कब तक चलेगा। और दूसरा, एक मैं जब एज अ स्टूडेंट पढ़ता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि बहुत सारी इजी इजी चीजें होती है जो कि क्लास करने वालों को ऐसे डिटेल में पता होता है और बहुत स्विफ्टली वो बता पाते हैं, जो मुझे समझने में बड़ा कष्ट होता था और मुझे बहुत समय लगता था, बहुत बार वो चीज समझ ही नहीं आता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम, और नेटवर्क डायग्राम कई बार मेरे दोस्त तो बहुत आसानी से बना लेते थे, मेरे को दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं ली थी, तो मेरे को वो स्ट्रक्चर कैचअप करने में बहुत टाइम लगा। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, डायरेक्ट टैक्स में भी होती है, अकाउंट्स में भी होती है, डेस में भी होती है। वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड वर्ड्स एंड कैचिंग द स्टेप्स नेचुरली, वो सेल्फ स्टडी से कैचअप नहीं होता। तो मुझे ऐसा महसूस खुद को होता है कि अपने यदि इन्वेस्ट करते टाइम पे थोड़ा सा और एक्टिवेट हो जाते तो मैं और अच्छे मार्क्स से और अच्छे कॉन्फिडेंस से पास हो पाता, जो मेरा कॉन्फिडेंस है उससे और बेटर होता। ये मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हालांकि पास तो हो ही पाया, नो डाउट। तो ये मेरे वो राय है कि इसलिए कि नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ, बट इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आप रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज का जमाना। तो बारीकी से चीज जितना अच्छा सीखे वो क्लासेस में सीख सकते हो आप, और वो इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ कि आपका आपका जो लेवल है, कि आप जो कुछ भी नहीं सोच पाते थे वो सोच पाते हो। अभी जैसे आज रिजल्ट आया, सीएमए फाइनल वाले काफी बच्चे पास हुए, एक बच्चे का आया एससीएम में, वो कई बार एग्जाम दे चुका था, फेल हो रहा था, फिर क्लासेस लिया, तो एग्जाम में 86 मार्क का ही करके आया और उसको 76 नंबर आया। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि 86 करके भी 76 आ गया? तो वो क्लासेस लेने से ना कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आपका मार्क्स बहुत स्विफ्टली एस्केलेट हो जाता है। बट अगेन, इट इज डज नॉट गारंटी कि बस क्लासेस लिया और वो डन। आपको मेहनत करना पड़ेगा क्लासेस के साथ साथ, खाली क्लासेस लिया और डन हो जाएगा ऐसा नहीं। तो दैट इज वेरी क्लियर कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्लासेस लेने से बच्चे ज्यादा बूस्टअप हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, लॉस्ट फील नहीं करते हैं। खैर, अब जब क्लासेस ले रहे तो या खुद से भी पढ़ रहे, तो सब्जेक्ट का कुछ सीक्वेंस बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ध्यान रखना, डीटी और आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट 6 मंथ्स में जो भी एग्जाम जब आप देने जाते हो तो उसमें 6 महीने के पहले जितना भी चेंजेस आता है वो सब एग्जाम में आता है, जो रियल वर्ल्ड में चेंजेस आता है। तो इसलिए डीटी आईडीटी हमेशा लास्ट में रखें। अब आप अगर ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ाई करेंगे तो ग्रुप 3 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले एससीएम, फिर एसएफएम, फिर आप लॉ, फिर आप डीटी पढ़ेंगे। और आप ग्रुप 4 की जब तैयारी कर रहे हैं तो पहले सीएफआर, फिर कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फिर एसपीएमबीवी, फिर आपका आईडीटी आएगा। और उल्टा भी कर सकते हैं, एक और कॉम्बिनेशन है वो भी चलता है, सीएफआर एसपीएमबीवी, फिर बाद में कॉस्ट ऑडिट और आईडीटी। इसलिए रखा है, कॉस्ट ऑडिट में भी कभी कभी साल में एक बार कुछ एक आध लाइन चेंजेस हो जाता है, कुछ रूल्स अपडेट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको भी सेकंड लास्ट में रख दिया। ऑलराइट, तो दिस इज द ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 स्टडी सीक्वेंस। बट अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपका सीक्वेंस थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि डीटी आईडीटी फिर अभी नहीं कर सकते। डीटी आईडीटी मैंने पहले ऐसे नहीं कर सकते, पहले पूरा ग्रुप 3 करूंगा फिर पूरा ग्रुप 4 करूंगा, फिर तो क्या होगा, डीटी पहले हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि पहले एससीएम एसएफएम, फिर सीएफआर एसपीएमबीवी, फिर कॉस्ट ऑडिट लॉ, और लास्ट में डीटी आईडीटी आपको करना है। तो ये सीक्वेंस है, आप दोनों ग्रुप का सीक्वेंस सजाओगे। ठीक है। और अब जैसे आप सोचो क्या होगा आज से, अब आगे जाओगे ना तो दो चीज आएगी कि आपका आप सोचोगे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें कि पहले क्लास करें। ये एक सवाल आती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से स्टार्ट करूं कि क्लास से स्टार्ट करूं? तो देखो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर एक सब चीज समझने का दरकार है कि ये मिलता से मिलेगा, ये कल का कल रेडी नहीं भी हो सकता है। बट क्लासेस क्या है, कल का कल लेके स्टार्ट किया जा सकता है। तो एवरी टाइम इज टाइम लॉस्ट। Your most important asset today is your time, and if you losing your time just by वेटिंग कि भाई मेरे को पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए, पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए फिर मैं कुछ करूंगा, ट्रेनिंग आ ही नहीं रहा है, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हालत आता है, ना पढ़ाई में दिल लगता है ना ट्रेनिंग का मन करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि फ्रॉम टुडे start your class as soon as possible. Try to figure out how will you start.
ठीक है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कॉम्बोज ले सकते हो, कॉम्बोज आपका पैसा बचाता है, आप करना लेकिन इसी सीक्वेंस में। और दूसरा, नहीं हो अफोर्ड कर पाते कॉम्बोज तो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। ऑलराइट, स्टार्ट विथ वन सब्जेक्ट एंड द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विथ इज एससीएम, क्योंकि एससीएम आपका कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। कॉस्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कॉस्ट का इम्प्लीकेशन बाकी सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, तो कॉस्ट का जो क्लासेस है उससे आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है पूरा फाइनल का। एक फायदा होता है पढ़ने का, फायदा मतलब पढ़ाई का डेप्थ समझ में आता है, कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, बहुत चीज समझ में आता है, सोचने वाला सब्जेक्ट है। तो यू विल गेट द फील ऑफ स्टडिंग फाइनल। बाकी सब्जेक्ट्स कॉस्ट के बाद इजी लगने लगते हैं कंपैरेटिवली, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो देखो, ट्रेनिंग मिलता सा मिलता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मिलता सा मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ट्रेनिंग दिलवाने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। एक हमारा एक इंटर्नशिप का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, इंटर्नशिप वर्कशॉप, उसमें हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपको उसमें आना है सो दैट यू गेट द मोटिवेशन, यू गेट द फीलिंग how the training would be available for you and how you can get the training wherever you want to। तो ये आपको हम लोग अलग से दिलवाएंगे। इसके लिए एक लिंक मैं शेयर करूंगा अभी यहाँ पर, एक फॉर्म का, उसको आप भर देंगे तो यू विल बी अटैच टू दैट ग्रुप एंड देन यू कैन स्टे ओवर देयर अंटिल यू गेट द ट्रेनिंग। तो दैट इज द आइडिया फॉर पेट्रोल ट्रेनिंग, बट ये कल का कल रेडीमेड नहीं है, बट क्लासेस कल का कल आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट, सो यू आर इनटू द फाइनल्स ऑफिशियली। तो क्लासेस आप स्टार्ट कर दीजिए और एक के बाद एक करिए। दिमाग में पहले जचा लीजिए कि ग्रुप बाय ग्रुप देना है कि बोध ग्रुप देना है, ये पहले ही जचा लीजिए अभी। ठीक है, वो देखा देखी पे मत जाइए, अपना आत्मा से पूछिए, मन को शांत करिए, देखिए क्या क्लिक करता है, उस क्लिक के ऊपर ही चलिए। ठीक है, आपको जब वो सही होगा ना, आपका बॉडी में अपने आप एक वाइब्स आएगा, एक अपने आप अनयूजुअल फीलिंग आएगा, आप उसी के हिसाब से चलिए। दैट इज ओनली व्हाट वी रिक्वायर फॉर योर डिसीजन मेकिंग। तो आप क्या करिए, पहले क्लासेस से स्टार्ट करिए, दैट इज माय रिक्वेस्ट। वेट मत करिए, टाइम लॉस्ट हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है ना, क्लास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाती है आगे पीछे करके, फिर बाद में क्या होता है, क्लासेस का ही टाइम कम पड़ता है और उसके कारण ही फिर रिवीजन का स्ट्रेस पड़ता है और उसी के कारण फिर एग्जाम होता नहीं। तो इसलिए प्लीज स्टार्ट दिस ASAP, don't delay the classes any further। This is very very important that you are starting your classes as soon as possible। You are starting your classes as soon as possible। मैं इस पे डबल इम्फेसिस दे रहा हूँ दोस्तों आपको, कि आप लोग बहुत बड़ी भूल करते हो कि इसको डिले करते हो। मैंने देखा है साल साल भर तक बच्चे बैठे रहते हैं कि बस क्लासेस ट्रेनिंग मिल जाए फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और वो टाइम पता नहीं कहाँ वेस्ट कर रहे हो, कहाँ, आई डोंट नो। तो तब तक आपका कितना सब्जेक्ट्स हो गया होता। और मान लीजिए आपने दोनों ग्रुप सोचा था, बट तब जब तक की ट्रेनिंग मिला तब तक पता चला ग्रुप 3 क्लासेस ही हो, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हो जाए तो क्या है कि फिर थोड़ा टाइम बचाना है तो फिर देखा जाएगा, ग्रुप 3 पहले देकर फिर ट्रेनिंग करके फिर ग्रुप 4 दे देंगे। पढ़ाई हो गई तो एग्जाम दे देंगे, नहीं हुई तो जो प्लान किए थे वही चलाएंगे। तो प्लीज क्लासेस स्टार्ट करिए, प्लीज स्टार्ट करिए, मैं री इम्फेसिस कर रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए इसको, इसमें देरी मत करिए। हाँ, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है तो उसको थोड़ा सा ओवरकम करना है तो वेट करना पड़ेगा, फिर तो उपाय नहीं है, बट उपाय है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। और क्लासेस जब भी स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला अगर आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल गई तो आप एक ही क्लास कर सकते हैं ट्रेनिंग के साथ, दिन में एक क्लास, कई बार वो भी नहीं होता। बट ट्रेनिंग यदि नहीं है जब तक तो दिन में 2 क्लास कर सकते हैं, दिन में 2 क्लास कर सकते, ट्रेनिंग नहीं है तो 2 क्लास कर सकते हैं दिन में, उससे ज्यादा मत करिए अभी, क्योंकि फिर क्या उसका रिवीजन भी है, उसका होमवर्क, दिन में 2 क्लास, दैट्स इट। ठूस ठूस के जबरदस्ती क्लासेस भगा भगा के करके 1.5x पे कुछ समझ में ना आए, ऐसा सिचुएशन मत लाइए। माइंड में ना भर के माइंड को भी रिलैक्स होने दीजिए, वो अपने आप उस चीज को सजाए और अगला दिन फिर फ्रेश आउटलुक से देखोगे तो वो ज्यादा कैप्चर कर पाएगा। दैट इज माई सजेशन टू यू। हाउएवर students go by their own choices and then they face their own fate। I will only guide you whatever is less harmful to you। तो एक साथ अगर ट्रेनिंग चल रही है तो क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट करना है, एक क्लास पर डे करना है, विच इज विल बी ऑफ वन सब्जेक्ट,
और नो ट्रेनिंग जब तक नहीं चल रही तो 2 क्लास पर डे करना है। तो अब 2 क्लास पर डे करना है तो क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेनिंग नहीं चल रही है तो एक ही सब्जेक्ट चलाएं लाइन बाय लाइन, कि हम एक साथ 2 सब्जेक्ट चला लें। देखो, क्लासेस परचेज करना इज डिफरेंट और क्लासेस करना इज डिफरेंट। परचेज करने के लिए आप डेफिनेटली एक साथ कॉम्बो और दोनों ग्रुप का परचेज कर सकते हो, इट विल सेव योर मनी। बट पॉइंट इज, अगर आप वो नहीं करते हो तो क्लासेस करने के लिए सिस्टम जो है वो क्या है वो समझो। क्लासेस करने का सिस्टम कह रहा है कि ट्रेनिंग के समय 1 सब्जेक्ट ही चलेगा एट ए टाइम, 2 सब्जेक्ट कभी नहीं चलाओगे, और सीक्वेंस मैंने ऊपर में बता दिया। बट अगर ट्रेनिंग नहीं है तो भी 1 सब्जेक्ट वाला रूल तो बेस्ट रूल है कि एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, एसएम फिर एसएफएम उड़ाएंगे, फिर एसएम खत्म करेंगे, फिर सीएफआर उड़ाएंगे, ऐसा भी चला सकते हो। या फिर अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हो एट ए टाइम। चारों एक साथ नहीं उठाएंगे, 4 सब्जेक्ट नहीं उठा सकते, ना ना ना, वो इंटर वाला थ्योरी नहीं चलेगा। तो यहां पर मैक्स 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम मतलब क्या करना है आपको, ऐसा शेड्यूल बना सकते हो कि डे वन में आप मान लीजिए 2 क्लास और 2 क्लास ऑफ सब्जेक्ट 1 पढ़ा, ठीक है, सब्जेक्ट 1 पढ़ा, और सेकेंड डे में 2 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट 2 पढ़ा। मतलब मंडे को सब्जेक्ट 1 का 2 क्लास कर लिया, ट्यूसडे को सब्जेक्ट 2 का 2 क्लास कर लिया, ऐसे चलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है जो आप समझ ही पा रहे होंगे, जिसमें आप डे 1 को ही 1 क्लास सब्जेक्ट 1 का और 1 क्लास सब्जेक्ट 2 का, ऐसा सिस्टम भी चला सकते हो। दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे राय में मैं अगर बोलूं, एक फ्लो वाला जो बात होता है ना वो इधर ज्यादा आता है। मतलब क्या होता है ना, क्लास 1 समझ में आया होता है तो क्लास 2 जल्दी समझ में आया होता है। तो एक साथ दो, मतलब एक में जितना एफर्ट लगता है दूसरा में थोड़ा कम एफर्ट लगता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बार सब्जेक्ट चेंज कर दिया, एक बार समझ में आया तो अगला दिन थोड़ा सा ना नेक्स्ट उसी सब्जेक्ट को कैचअप करने में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा होता है, फ्लो वाला बात मेंटल चीज है, ठीक है, मेंटल मतलब माइंड गेम है, वो बात की बात है। तो आई होप आपको ये भी प्लानिंग समझ में आया होगा। अब इन सबको लेकर एक सोचना पड़ेगा कि कब आपका एग्जाम गिर रहा है, ठीक है, कब आपका एग्जाम गिर रहा है। तो अब एग्जाम गिरने का डेट क्या आ रहा है वो सोचना जरूरी है। तो वो डेट क्या आएगा उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट आ रहा है, आज का एक डेट ले लो, 26/9 सितंबर है, तो 30 सितंबर तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिलैक्स ही कर रहे हैं, इधर उधर सोचते हैं ऐसा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से हम लोग सब कुछ ट्राई अप कर रहे हैं, कैचअप करने का कि क्या करना है। ओके, तो मैं, जैसे आप लोग को क्रिटिकल पाथ पढ़े ना, क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ है आपका क्लासेस। क्लासेस को मैं पहले स्ट्रीमलाइन कर देता ना, तो उससे आपका अपने आप अटेंड निकल जाएगा, बीच में ट्रेनिंग आएगा, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। दैट इज द वे। तो यदि आप बोथ ग्रुप देना चाह रहे हो, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि क्लासेस जो है ना, पहला 3 महीना में देखना, क्योंकि पहला 3 महीना में अगर ट्रेनिंग नहीं मिला तो, पहला 3 महीना में आप, मुझे लगता है कि 2 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो, कोशिश करोगे तो, क्योंकि दोनों में 250-250 घंटे का क्लासेस है। तो 90 × 3 270 आराम से हो सकता है, या 4 महीना ले लेते हैं, 4 मंथ्स में आराम से कर सकते हो, छुट्टी वुट्टी लेके रिलैक्स रिलैक्स करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये 2 कर लिया, फिर आपने एक क्लास की स्पीड बना दी, फिर क्लासेस जो है ना 4 मंथ्स में एक ही होगी, क्योंकि यहां तक हम अज्यूम करें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिल ही जाएगा। तो फिर मान लीजिए आपने सीएफआर पकड़ा, जो मैंने सीक्वेंस दिया था ना आपको, फिर सीएफआर ही पकड़ा, फिर आपने पकड़ा नेक्स्ट 4 महीने बाद कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट पकड़ा, फिर आपने पकड़ा कॉस्ट ऑडिट के बाद, या एसपीएम भी बोल लो, एक ही बात है। एक एक कर दिया मैंने, क्यों एक एक कर दिया, इसका रीजन है, एक एक कर दिया इसका रीजन है, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ एक ही क्लास होगा। ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैं ऐसा मानू, अगर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो तब तक मैंने खत्म करवा दिया, और ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही वो एक सब्जेक्ट में आ जाए, ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा उठा के। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 महीना आपने लॉ पढ़ा, फिर नेक्स्ट 4 महीना, 4 4 8 4 12, ट्रेनिंग मान लो 15 का 16 महीना भी जा सकता है। तो लॉ के बाद आपका एसपीएमबीवी का टाइम आ गया, और यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो गई। 16 महीना में ट्रेनिंग खत्म, 15 महीना का दरकार है, मैं 16 ले लिया, छुट्टी वुट्टी एक्स्ट्रा मार दिया आपने बोलकर,
फिर क्या बच गया, DTI-DT। तो DTI-DT के लिए अब आपका 4 महीना इनफ है, DTI-DT, ठीक है। और उसके बाद 6 महीना हम लोगों को रिवीजन का चाहिए। ये हमारा तरीका बेस्ट सेट होता है। उसके बाद हम दोनों ग्रुप के लिए रेडी है। हियर आई कैन गिव द एग्जाम। तो नाउ यू मे कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। कैन यू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ कि ये एग्जाम कब गिर रहा है आपका, यहाँ पे एग्जाम कब आ रहा है। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 24 और 6, 30, 2.5 साल बाद आप बोलेंगे अरे बाबा 2.5 साल बाद दोनों दे पाएंगे। यस, दिस इज द रियलिटी। अभी क्या होता है, बच्चे सोचते हैं, पता है, इंटर पास किया अभी और जून, क्या कब का पास किया अभी, सितंबर में, वो सोचते हैं दिसंबर में हम फाइनल दें। नहीं नहीं नहीं, हम जून में दोनों ग्रुप देना चाहते। दोनों ग्रुप तो तुम दे ही नहीं सकते बिना ट्रेनिंग के, तो वो तो भूल ही जाओ। तो जून में ही हम एक ग्रुप दे देंगे। ग्रुप 3 हमको जून में ही देना है। मेरे को समय बर्बाद नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होता बेटा, आपको ये समझने का दरकार है कि ये कैसे वर्क करता है। सो 2.5 साल का वक्त चाहिए, अगर 2.5 इयर्स का वक्त चाहिए यदि अगर हम दोनों ग्रुप एक साथ सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यदि आपको एक एक ग्रुप करके जाना है तो समझ लो ग्रुप 3 फर्स्ट में जाना है। अब ग्रुप 3 फर्स्ट में जाना है तो ये कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहां पर हमने डाला, मान लो ग्रुप 3 फर्स्ट। तो ग्रुप 3 फर्स्ट अगर आप देंगे तो जून में देंगे, मान लीजिए जून 24 में। तो 3 महीना पहले क्लासेस खत्म करना ही है, ध्यान रखो। 3 मंथ्स फॉर रिविजन आपको रखना ही। तो आपको कितना टाइम मिलेगा, मई गया, अप्रैल गया, मार्च गया, तो फरवरी तक का टाइम मिला है। तो अक्टूबर से फरवरी इज 6 मंथ्स। यहाँ पे अक्टूबर, यहाँ पे फरवरी, 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स में आपको 4 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, बट स्टिल आप कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो इस पीरियड में, विदाउट एनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नो पीटी, तो आप ये कर सकते हो। तो आपको SCM SFM एक साथ उठाना है, 3 महीने में खत्म करना है। फिर आपको DT और क्या नाम है, लॉ और DT 3 महीने में खत्म करना है। 3 महीना एम्पल टाइम है, और इतना टाइम तो लगेगा, 3 महीना इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 3 महीना के नीचे कैसे होगा, मतलब आपका जो क्लास का कंटेंट है ना, वो करीब करीब 250 घंटे का है। तो अगर दिन में आप मान लीजिए 6-6 घंटे की पढ़ाई करोगे, 250 घंटे का है, तो कितना लगेगा आप देखिए, 3 घंटे करके पढ़ेंगे तो 90 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 90 दिन यानी 3 महीना। तो दिन में 3 घंटा इसको पढ़ना है, 3 घंटा इसको पढ़ना है। और इनिशियल डेज में हो सके तो दिनों का 4-4 घंटा पढ़ो। क्या इतना धीरे धीरे इंतु कम हो जाता ना, इसलिए इनिशियल डेज में हो सकता है दोनों का 4-4 घंटा करके पढ़ो, 8 घंटा करके पढ़ो, रिविजन करो, पूरा दिन पढ़ो, 4 घंटा 4 घंटा इसको दो, 4 आवर्स करके दो। तो 8 घंटा करके आप देखना 3 महीने में टारगेट अचीव हो जाएगा। सेम इज विथ लॉ एंड DT। 3 months revision time, June 24 exam. After exam, start searching for practical training. Do religiously full practical training. Focus on practical training. And once practical training is near to end, or once you're settled over there, take one class if it is possible to do. If not, then complete the practical training. Then make a schedule like this. Same 3 महीना पहले क्लासेस खत्म करने का है, 3 महीना पहले ही क्लासेस खत्म करने का है। ये सिस्टम बनाकर आप ग्रुप 4 को भी उसी शेड्यूल से खत्म कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा पूरा बात। जब बोथ ग्रुप देते हैं तो 2.5 साल का पीरियड लेके देते हैं, 6 महीना का रिवीजन हाथ में बचना ही चाहिए। अभी क्या होता है ना, ये शेड्यूल बनाओगे और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा, तो ये क्राइसिस रहता है, ये 6 महीना भी कई बार मिलता नहीं है, बट रिलीजियसली फॉलो द शेड्यूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पूरा आपका टर्म प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाया आपको। और लास्टली क्लासेस कहाँ कहाँ और कब कब लेना है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट आई टीच SCM एंड SFM। तो ये 2 क्लास तो मेरे से ही लेना है, ठीक है। और जून 24 के लिए हमारे यहाँ पर समीक्षा मैम, आपको याद होगा, वेरी 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 ग्रेट टीचर ऑफ ऑडिट। तो उनका कॉस्ट ऑडिट आएगा, और जहां तक मेरा SPMBB आएगा, बट अभी तक बैच ओपन नहीं हुआ है SPMBB का, ये न्यू सिलेबस का।
ठीक है, ये दोनों बैच अभी तक हमने ओपन ही नहीं किया है, ये बैच ऑलरेडी कंप्लीट है, इसकी वीडियोस रेडी। तो ये क्या है कि ये हमारा डायरेक्ट है। अब इसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, कि आपको बहुत सारा इधर उधर मगजमारी करना पड़ता है क्लासेस के लिए, इधर उधर भागो, ये भागो, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, वो सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ऑल अदर टीचर्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है, बेस्ट बेस्ट टीचर्स जो कि सीएमए के लिए एक्सक्लूसिवली बच्चों को गाइड करने के लिए रेडी हैं और हर समय करते रहते हैं। उनका कंटेंट सीएमए के लिए पूरा रेलेवेंट है, उन टीचर से एसोसिएट किया हुआ है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस एसजेसी में मिल जाएगी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस एसजेसी में मिल जाएगी, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, एंड दैट वुड बी एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल फीस। तो प्लीज do inquire and understand how we do it before you inquire anywhere else. All right, so कॉम्बोज भी ले सकते हो आप, या सब्जेक्ट वाइज भी आ सकते हो, जैसा आपको सही लगे, या फिर आप अपना भी कभी कभी कोई प्रेफर्ड कॉम्बो बनवा सकते हो। सो वट एवर पॉसिबल वी विल ट्राई टू हेल्प यू एंड गिव यू द बेस्ट फीस, एंड along with taking classes, it's not just about taking classes, it's about being with in touch with me. अगर आपको लगता है कि मेरे साथ रहकर आपको बहुत फायदा होगा, तो आप हमारे से क्लासेस लेकर हमेशा जुड़े रह सकते हो। ऑफलाइन भी आप बहुत बार मेरे से बात कर सकते हो, बहुत बार हम लोग अलग अलग सेशंस करते रहते हैं, उसमें आ सकते हो। तो इट गिव्स डेफिनेटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स। तो दैट इज द वे, एंड रेस्ट इज ऑल योर कॉल, एंड आई थिंक आई हैव गाइडेड यू वेल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिए। टर्म प्लानिंग एक बार पेपर में फिर से ड्रॉ करके इसको अपने आंख के सामने अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए। बोथ ग्रुप देना है तो कैसे होगा, ग्रुप 3 देना है तो कैसे होगा। ठीक है, बोथ ग्रुप के लिए 6 महीना रिवीजन का चाहिए, एक ग्रुप के लिए 3 महीना रिवीजन का चाहिए, उसके हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके अपना प्लानिंग करिए, है ना। कॉम्प्रोमाइज स्टडी मत करिए, क्योंकि ये पढ़ाई जो है ना आखिरी पढ़ाई है आपकी जिंदगी की। ठीक है, लास्ट सीरियस स्टडी दैट यू आर डूइंग एवर फॉर योर लाइफ। सो गिव दैट ट्रिब्यूट टू स्टडी, की पढ़ाई भी आपको याद रखे कि किसी ने कभी हमें पढ़ा था। तो ऐसा डीप में जाके पढ़िए, एनालिसिस करके पढ़िए, वो कैजुअल अप्रोच से मत पढ़िए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए और चीजों को कंसोलिडेट करिए, क्योंकि सारा पढ़ाई रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड पढ़ाई है जो कि आपको ऑफिस में जाते ही काम में लगेगा। तो प्लीज गिव योर बेस्ट शॉट दिस टाइम, don't just do the selective study or do just suggestions and all, or apply any kind of shortcuts. Please give your best and I will be there for your best. All the best. Bye bye, see you, take care. और कोई भी तरह का दरकार हो क्लासेस को लेकर तो एक फॉर्म अलग से यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर दीजिएगा, उससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके और भी अच्छे से समझा देगी कौन कौन से टीचर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू।